पश्चिमी विश्व। आज विशेष करके पश्चिमी विश्व के संदर्भ में आज हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन समय समय पर हुए, उसी भांति विश्व में विशेष करके यूरोप में भी परिवर्तन हुए, जिसमें कुछ नामों का मैं उल्लेख आपके सामने करने जा रहा हूं। पहला है नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस। इटली के एकीकरण की बात करेंगे, बिस्मार्का। जर्मनी की बात करेंगे, एडॉल्फ हिटलर। ऐसे कई महान शख्सियत हुए हैं जिन्होंने इतिहास में अमर छाप छोड़ी है, और उस अमर छाप के संदर्भ में आज आपसे विशेष चर्चा के लिए आया हूँ। ये विषय जो है आज भी थोड़ा हटके इसलिए है क्योंकि आज मैं सेंधवा के मुख्य द्वार पर एक लाइब्रेरी बनी है, उस लाइब्रेरी के दर्शन करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ और मैंने ये किताब वहाँ पर पढ़ने के लिए थोड़ा सा समय निकाला। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर किताबों की दुनिया क्या है, और आप लोगों से निवेदन भी करने के लिए आया हूँ कि आप थोड़ा सा समय किताबों की दुनिया में जाइए, क्योंकि यदि आपको नया ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको पुरानी किताबें पढ़नी होगी। विशेष करके उन महान लोगों की, उन महान साहित्यकारों की, उन महान राजनेताओं की जिनका विश्व में आज भी वैसा ही प्रभाव है जैसा समकालीन समय में था। इसलिए मैं आज नेपोलियन बोनापार्ट की बात करने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसे शख्सियत थे जिनको फ्रांस का जनक कहा जाता था, जिन्होंने यूरोप में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में एक ऐसी छाप छोड़ी है। यानी कि 19वीं या 20वीं सदी का आपको जानकारी लेना है, अध्ययन करना है, तो यदि आपने नेपोलियन बोनापार्ट को नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट का जो मुख्य संदेश था, समानता, बंधुत्व और भाईचारा, ये फ्रांस की क्रांति का एक प्रमुख नारा था, जो धीरे धीरे जो भी दुनिया के जितने भी देश है जो समानता, भाईचारे और संविधान चाहते थे, उन्होंने इस चीज को अपनाया, और भारतीय संविधान में भी इसकी छाप संविधान निर्माताओं ने छोड़ी है। तो फ्रांस के जो काम है वो दुनिया के प्रांत की ऐसी गर्म धरती है जिसमें एक जो क्रांति हुई 1790 की, वो क्रांति ने दुनिया में एक जबरदस्त ज्वालामुखी फोड़ा और उसका लावा लगभग संपूर्ण दुनिया में फैल गया। उससे भारत कैसे अछूता रह सकता है। इसलिए फ्रांस की क्रांति को पढ़िए, उसी प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़िए, उसी प्रकार मुसोलिनी को पढ़िए, उसी प्रकार आप जो यूरोपीय विद्वान है, जो यूरोपीय राजनीतिज्ञ है, उनको यदि पढ़ोगे तो हम आपको एक झकझोर देने वाली, हम आपको एक नई दिशा देने वाली, एक सामाजिक क्रांति का प्रदार पार करने वाली बात आपके पास में आएगी। उसी नेपोलियन बोनापार्ट के अलावा मैं आप लोगों से बात करने के लिए हिटलर के बारे में। एडॉल्फ हिटलर कम कद के व्यक्ति थे, लेकिन उनके जो उत्साह था, उनका जो जोश था, उनका जो विश्व विजय का सपना था, वो कहीं ना कहीं क्षितिज पर जाकर टिकता था, वो कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पर जाकर टिकता था। उनमें इतनी संभाषण कला थी, वे अपनी जनता में, विशेष करके अपने सैनिकों में ये भाव भर देते थे, क्रांति का भाव भर देते थे, युद्ध का भाव भर देते थे। लेकिन उनके दिल में भी एक छोटी सी जगह थी। उनकी एक किताब है मेन स्ट्रीम, उस मेन स्ट्रीम में भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। इसलिए आज आपको मैं इतिहास के यूरोपीय अवस्था के बारे में आपको बताने के लिए आया था। इसलिए किताबें पढ़िए, और विशेष करके सेंधवा में जो लाइब्रेरी बनी है उसका एक बार जरूर जाकर वहां पर किताबों के पन्ने को पलट के देखिए।